ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इसका शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से हो चुका है और यह लगातार 16 दिनों तक चलती रहेगी। आश्विन मास की अमावस्या तिथि को श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है। श्राद्ध पक्ष मुख्य रूप से पितरों को समर्पित तिथि होता है, इसलिए इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। यह पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का होता है। मान्यता है कि इन दिनों पितृलोक से जितने भी पितृगण होते हैं वह सभी अपने परिजनों के पास आते हैं। इसलिए इन दिनों परिजनों को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान तथा तर्पण इत्यादि कर्म करने चाहिए। जो लोग इन दिनों अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं करते, उनकी आत्मा शांति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते, उन्हें पितृदोष लग जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों पितृगण किसी भी रूप में आपसे मिलने के लिए आपके द्वार पर आ सकते हैं। इसीलिए इन दिनों किसी के भी प्रति मन में बुरा विचार नहीं रखना चाहिए, किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और कारगर उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को पितृपक्ष में करने मात्र से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृदेव प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस उपाय को वैसे तो आप श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं या फिर प्रत्येक दिन ही कर सकते हैं, लेकिन खास कर आप इस उपाय को गुरुवार या फिर एकादशी के दिन अवश्य करें, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु ही पितृ देवता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहले भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते वक्त आप काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद 1 लोटा जल ले लें। जल का लोटा आप तांबे का ना लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पीतल के लोटे में आप जल ले लें। 1 लोटा जल में आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिला दें। अब इस जल के लोटे में आप कुछ दाने मिश्री के या फिर शक्कर के डालें और 1 चुटकी हल्दी मिला लें। हल्दी भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय होती है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में हमेशा ही हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पश्चात आपको एक दिया तैयार करनी होगी, जिसके लिए आप आटे का, मिट्टी का या फिर पीतल का दिया ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिया को आप घी से तैयार करें, यानी कि इस दिया को जलाने के लिए आपको घी का इस्तेमाल करना है। अब आप इस जल के लोटे को और दिया को लेकर अपने घर की तुलसी बेदी के पास, यानी कि तुलसी स्थान के पास आ जाएं। अब आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं और सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके पश्चात आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। फिर आप तुलसी मैया को प्रणाम करें और फिर अंत में पितृदेव का स्मरण करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए जो लोटा में आपने जल रखा है, इस जल को तुलसी मैया को अर्पित कर दें। इसके बाद आप जो दिया आपने तैयार किया है, उस दिया को प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु के जो 12 मंत्र है, उसी मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। इसके पश्चात सबसे पहले आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें, उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप तुलसी मैया को प्रणाम करें और अंत में आप अपने पितृ देवताओं को भी प्रणाम करें। अब आप वहीं पर बैठकर या फिर खड़े होकर तुलसी माला का इस्तेमाल करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके पश्चात तुलसी की बेदी के पास से थोड़ी सी मिट्टी
आप उठा लें और उस मिट्टी से आप तिलक करें और आप अंत में भगवान विष्णु से अपने पितरों की आत्मा की शांति तथा उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें और उनसे पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें और जाने अनजाने में आपके द्वारा हुई गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगे। दोस्तों, यह शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान सा उपाय है, जिसे अगर कोई भी व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान एक दिन भी कर लेता है तो इससे उसके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर उसे तथा उसके समस्त परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जिसके जीवन में पितरों का आशीर्वाद होता है उसे देवी देवताओं का भी आशीर्वाद सहज में ही प्राप्त हो जाता है। साथ ही उसके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।